स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड कीकी को देखते हैं जो व्हीलचेयर पे थी और उसके बॉडीगार्ड्स उसे उठा के लेके जा रहे थे। कीकी कहती है ऐसे स्कमबैग से मुझे शादी करनी भी नहीं है और फ्लावर बुके फेंक जाती है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उसकी ही फैमिली के बेटे यांग से शादी होने वाली थी जो कहता है मैं तुम्हें पिछले 10 साल से लाइक करता आ रहा हूँ और उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है। जैसे वो उसे रिंग पहनाने वाला था तभी वहाँ पर एक वीडियो चलने लग जाती है जिसमें लीना और यांग के अफेयर की वीडियो थी। यांग कहता है कीकी मेरा भरोसा करो ये सब सच नहीं है, तुम इस बात को भूल जाओ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। उसे रिंग पहनाने वाला था बट वो रिंग लेकर कहती है अगर हिम्मत है तो इस डायमंड रिंग को खा के दिखाओ। यांग कहता है ज्यादा उछलो मत, तुम बस एक क्रिपल हो, तुम्हें तो शुक्र बनाना चाहिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। बट वो रिंग उसके मुंह में फेंक के मारती है और फिर कीकी सबको अनाउंस करती है कि मैं शहर की रिचेस्ट फैमिली चेन फैमिली की बेटी हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे शादी करने वाले, तुम सिर्फ ही फैमिली में से एक हो जिसे खाने पीने और मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं आता। लिन कहती सिस्टर मेरी गलती है, अगर पनिश करना तो मुझे करो। किकी कहती है मेरे शूज उतारो। तो लिन उसकी हील निकालने लगी थी तो किकी कहती टूटा हुआ कचरा मुझे नहीं चाहिए तो तुम रख लो। किकी के असिस्टेंट उसे लेके जाने लगती है और फिर उसके बॉडीगार्ड्स उसकी व्हीलचेयर को उठा के ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेन लीड मिस्टर हीचाओ को देखते हैं जो एक बार में बैठे ड्रिंक कर रहा था और किकी भी उसी बार में बैठे ड्रिंक कर रही होती है। वो काफी सैड थी कि यांग ने उसे धोखा दिया। तभी 2 लड़के आके उसे छेड़ने लगे थे, ए ब्यूटी तुम अकेली क्यों ड्रिंक कर रही हो, हमें भी अपने साथ करा लो। वो कहती है डॉगीज भौंकना बंद करें। वो कहती है आगे डॉगीज भौंकने के लिए। तो गुंडे कहते हैं खुद तो लंगड़ी हो पर मुंह इतना चलता है, वैसे हमने कभी भी लंगड़ी के साथ नाइट स्पेंड नहीं की है। किकी कहती है तुम कभी लंगड़ी से पिटे भी नहीं होगे और बॉटल मार के गुंडे की टकली फोड़ देती है। दूसरा गुंडा उसे व्हीलचेयर से गिरा देता है पर किकी अभी उन लोगों से नहीं डर रही थी। जैसे ही गुंडा उसको दोबारा मारने वाला होता है मिस्टर हीचाओ अपना हेलमेट फेंक के मारता है जिससे वो गुंडा बुड़क गया था। फिर वो आकर किकी को उठा के बैठाता है। वहाँ पे सब लोग डर के भाग गए थे और बारटेंडर से कहता है इस लड़की को जूस पीने को दो मैं पे करूंगा। फिर वो जो गुंडों की धुलाई करता है जबकि किकी तो व्हीलचेयर पे बैठी ये सब नजारे देख रही थी और गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। किकी कहती है तुम्हें डर नहीं लगता। मिस्टर हीचाओ कहता है मैं तुम्हें राइड पे ले चलूंगा। वो कहती पर कहीं मैं बाइक से गिर ना चाहूँ। वो कहता मेरे होते कभी ऐसा नहीं होगा और उसे एक हाथ से गोद में उठा के ले गया था। जैसे उसके सिर को टच करने वाला था तो कहती है ये क्या कर रहे हो, बट वो रिबन लेके उसके बाल खोल देता है और फिर उसे अपने बाइक के पीछे बैठाकर उसके हाथ आगे से उस रिबन से बांध दिए थे। किकी को हेलमेट पहना के बाइक भगा लेता है बट किकी अभी भी यांग के बारे में सोच रही थी। फिर वो चिल्लाकर कहती है वो स्कमबैग हेल में जाए, अब मैं अपनी लाइफ आजादी से जीऊंगी। मिस्टर हीचा उसके पास आता और कहता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। उसके आंसू साफ करने लगा था। किकी सोचती है लड़के बुरे होते हैं तो मैं फिर कोई हैंडसम लड़का चूज क्यों नहीं कर लेती और वो हीचाओ को किस कर देती है। फिर वो अपनी स्कर्ट निकाल देती है और मिस्टर हीचाओ उसे गोद में उठा के ले गया था। दोनों किस करने लगे थे और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो उसे गुड मॉर्निंग विश करके उसके फोरहेड पे किस करता है बट किकी उठ के उसे अपना 10 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देने लगी थी कि दोबारा इस बात का जिक्र मत करना। हीचाओ कहता अच्छा लगता है तुम किसी रिच फैमिली से हो। देन किकी को कार पिकअप करने के लिए आती है। हीचाओ उसके पास चलने लगा था बट वो उसे चुप करा देती है और अपने असिस्टेंट के साथ कार में चली गई थी। बट जैसे मिस्टर हीचाओ अपनी बाइक पर बैठता है कुछ बॉडीगार्ड्स भागते हुए आते हैं। सेकंड यंग मास्टर। वो कहता है कितनी बार बोला है बाहर मुझे सेकंड यंग मास्टर मत बोला करो। बॉडीगार्ड्स कहते हैं बॉस आपको ही फैमिली में वापस बुलाया है बट वो उन्हें इग्नोर करके बाइक से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जिन्होंने मिस्टर चेन को घेर रखा था कि चेन फैमिली के शेयर प्राइस तो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। पर तभी वहाँ पर व्हीलचेयर पे किकी आती है और कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, क्या तुम लोगों को मिरेकल पे भरोसा है। देन वो सबके सामने व्हीलचेयर से खड़ी हो जाती है। मिस्टर चेन कहते तुम्हारी लेग्स ठीक हो गई। किकी कहती जैसे मैं जादू से ठीक हो गई मेरा चेन ग्रुप भी ठीक हो जाएगा। तो रिपोर्टर्स बोले थे वाओ चेन ग्रुप के शेयर्स तो फिर से बढ़ने लग गए। किकी अनाउंस करती है कि यांग ने मुझ पे चीट किया है, ऐसे लड़के से तो मैं कभी शादी नहीं करने वाली और चेन ग्रुप को मैं खुद चलाऊंगी। उसकी सिस्टर कहती है प्रेसिडेंट तुम तो ऑसम हो पर तुम इतने टाइम से जानबूझकर व्हीलचेयर पे क्यों थी। किकी कहती है क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कौन मेरा अपना है कौन पराया। असिस्टेंट कहती है वो यांग तो सच में स्कमबैग निकला, वैसे वो अपना वाला लड़का कौन है। तो किकी उसे वन नाइट स्टैंड को इमेजिन करने लगती है। इधर सेक्रेटरी कहता है बॉस आप मेरी कार क्यों ठीक कर रहे हो, आप तो ड्रैगन सिटी के स्पोर्ट्स कार क्लब के प्रेसिडेंट हो, आप तो इतने रिच हो किसी को खड़े खड़े खरीद लोगे। पर तभी किकी उसे देख के सोचती है अच्छा तो ये कार मैकेनिक है तभी इसमें इतनी एनर्जी भरी है। पर किकी को देखते ही हीचाओ सेक्रेटरी को वहां से भगा देता है और किकी से कहता है रिचेस्ट फैमिली की वारिस यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है तुम अभी भी कार क्यों ठीक कर रहे हो, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, मैंने पिछली बार जो पैसे दिए थे क्या वो कम पड़ गए। हीचाओ कहता मेरी भूख बहुत पड़ी है। वो उसे देखने लगी थी फिर क्या। हीचाओ ने उसे गोद में उठा लेता और दोनों बुरी तरह से किस करने पे लगे हुए थे। किकी तो उसे बेड पे गिरा लेती है। तो हीचाओ कहता तुमने तो पिछली बार बोला था अगली बार जब हम मिले तो अनजान बनने का नाटक करें।
कि कहती है तुम्हें मुझसे क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है। और दोनों फिर से किस करने लग गए थे। देन वो साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में किकी उठती है तो देखती है ही चाओ बेड पे नहीं है। वो उसकी शर्ट पहन के बाहर आती है। मिस्टर ही चाओ कार ठीक कर रहा था और वो उसे देख रही थी। जब वो खुद को साफ करके अपने कपड़े निकालने लगा था तो उसके पीछे आ जाती है। जैसे वो अपनी पैंट खोलने वाला होता है उसे पकड़ के टच करने लग जाती है और कहती है मुझसे शादी कर लो। नेक्स्ट दिन में उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था और वो तो फोटो खींच रहा होता है कि मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगा। वो कहती है हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो तुम्हें मेरे 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात, तुम हमारी शादी को पब्लिक नहीं कर सकते। मिस्टर ही चाओ कहते चिंता मत करो, मैं तो बाकी लड़कियों को खुद से दूर करने के लिए स्टेटस लगा रहा था। वो कहते अच्छा तुम्हें ऐसा क्या है कि बाकी लड़के भी तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। तो कहता है मिस किकी को जो लड़का पसंद है तो उसमें कुछ तो खास बात होगी ना, और उसे किस कर देता है। फिर वो उसे हक करके उसके साथ सेल्फी लेने लगा था। किकी पहले तो मना करती है बट वो फिर भी सेल्फी ले लेता है। फिर जब किकी चेन फैमिली में वापस आती है तो लिन कहती है तुम्हारे लेग्स ठीक हो गए, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। अंकल चेन कहते हैं अच्छा है, पूरी फैमिली सही सलामत है। ये देखो हम यांग ने हमें जेड गिफ्ट दिया है। यांग कहता है हाँ ये 50 मिलियन का है, अब तो तुम मान गई ना। लिन कहती है यांग ने ऑलरेडी माफी मांग ली है तो इतने भाव क्यों खा रही हो। अंकल कहते हैं हाँ किकी पिछली बातों को भूल जाओ, तुम और यांग जल्दी से जल्दी शादी कर लो। बट किकी हंसती हुई वो जेट उठाकर नीचे फेंक के तोड़ देती है। सब लोग हैरान थे। किकी कहती है अगर तुम इस टूटे हुए जेट को ठीक कर सको तो मैं भी तुम्हें माफ करके तुमसे शादी कर लूंगी। यांग कहता है भला मैं टूटा हुआ जेट कैसे ठीक कर सकता हूँ। वो कहती वही तो कुछ टूटी चीजें कभी ठीक नहीं होती। तो डैड उसके थप्पड़ मारते हैं ये 50 मिलियन का है, तुम पगला गई हो। किकी कहती है मेरे पास 50 बिलियन के शेयर्स हैं और तुम मुझे 50 मिलियन में बेच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा है। डैड उसे फिर से मारने वाले थे बट वो गुस्से से देखती है तो वो रुक जाते हैं। यांग कहता तुम्हें तो पता है स्टॉक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। हमारी दोनों कंपनीज के शेयर प्राइस मिलके हम दोनों को बहुत प्रॉफिट होगा। तो कहती है तुम लेट हो गए और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। वो सब लोग हैरान थे तुमने शादी कर ली। लिन कहती है तुमने इतने अच्छे लड़के यांग को छोड़ के किसी अजनबी से शादी कर ली। आंटी कहती सही कहा, इतनी बड़ी बात अपनी फैमिली से भी डिस्कस नहीं करी, अपने डैड को भी सीरियस नहीं लेती हो। किकी कहती जिस बाप को अपनी बेटी का पता नहीं है। पर किकी कहती है मैं ऐसे घटिया इंसान को अपना बाप नहीं मानती। पर यांग उसे करके साइड में लाता है और उसका गला पकड़ने लगा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने किससे शादी की है, उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। अगर मुझे मेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी नहीं मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। किकी सोचती है ये पहले तो बहुत अच्छा बनने का नाटक करता था, इसका असली चेहरा तो ये है। और उसे लेग्स के बीच में किक करके उसे भड़का देती है। फिर उसके हाथ पे पैर रख उसे पीछ देती है। ही लगने की वजह से यांग की तो फटके चार हो रही थी। किकी कहती कभी कभी तो यकीन नहीं होता जिस लड़के ने मुझे बचाया था वो तुम थे। यांग कहता हाँ मैंने तुम्हें बचाया था, तुम मेरे एहसानमंद होना चाहिए। फिर हम पास्ट में देखते हैं एक कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसे एक बच्चा बचा के लेके गया था, अपनी कार में ले आया था और कहता है तुम्हें होश आ गया, मैं यांग हूँ। देन वो अपना पैर पीछे कर लेती है और कहती है हमारा हिसाब बराबर हुआ और सैड होके चली जाती है। यांग कहता है मैं ही फैमिली की प्रॉपर्टी अपने हाथों से नहीं छाने दूंगा वरना उसे नहीं छोड़ूंगा। उसका डैड आके उसे डांटता है तो वो घुटनों पर बैठ गया था। उसका डैड कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारा अंकल फॉरेन से वापस आ गया है, अगर तुम उस लड़की किकी को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए तो तुम्हारे ग्रैंडपा ही फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे अंकल ही चाओ को दे देंगे और हम बाप बेटे कंगाल हो जाएंगे। फिर हम पास्ट में देखते हैं उसके डैड ने यांग के मुंह पे हाथ रख दिया था। अब तुम्हें सबको ये बताना है कि चेन फैमिली की बेटी किकी को बचाने के चक्कर में तुम्हारे हाथ में चोट लग गई थी, बट किकी को तो दूसरे बच्चे ने बचाया था। तो यांग कहता है पर उससे तो मेरे अंकल ने बचाया है। डैड उसे डराते हैं तो कहता है हाँ मैंने उसे बचाया है। तभी वहाँ पर मिस्टर ही चाओ आता है तो यांग कहता है अंकल आप फौरन से वापस आ गए, आपको तो अमेरिका में कार से खेलने से मजा आता था। मिस्टर ही चाओ कहता है वो तो मैं यहाँ पे आके भी कार से खेल सकता हूँ, पर मैंने सोचा एक बार ही फैमिली से मिलने तो आ जाऊँ। डैड कहते हैं ज्यादा उछलो मत, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ही फैमिली का बड़ा बेटा तो मैं ही हूँ। मिस्टर ही चाओ कहता है फिर एक बड़े बेटे की तरह एक्ट करो, मुझे अपने दुश्मन की तरह क्यों समझते हो। यांग के डैड गुस्से खड़े होते हैं। मिस्टर ही चाओ कहता है मैं पहले की तरह बच्चा नहीं रहा जिसे कोई भी मैनिपुलेट कर देगा। फिर हम पास्ट में देखते हैं बचपन में ही चाओ बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और उस टाइम पे ग्रैंडपा बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे, इसलिए यांग के डैड ने इस बात का फायदा उठाकर मिस्टर ही चाओ को भी फॉरेन भेज दिया होता है। बट कहते हैं मैंने तुम्हें फॉरेन में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था ताकि आगे जाकर हम दोनों भाई मिलकर कंपनी को संभाल सके। मिस्टर ही चाओ कहता है डैड अभी जिंदा हैं तो ही फैमिली अभी तुम्हारी नहीं हुई है। यांग के डैड कहते हैं तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। मिस्टर ही चाओ कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ तो क्यों नहीं कर सकता। यांग के डैड कहते हैं देख लेना बाद में तुम्हारे साथ कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। मिस्टर ही चाओ कहता है एक्सीडेंट कब और कभी भी हो सकता है।
तो केयरफुल तो तुम्हें भी रहना चाहिए। यांग उसके मारने वाला था बट वो साइड हो जाता है जिसकी वजह से यांग भुड़क गया था। बट फिर आके उसको कॉलर पकड़ने लग जाता है। तुम मेरे डैड को कर्ज दे रहे हो। इतने वहाँ पर ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हो। यांग कहता नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि अंकल के कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर ईचाओ ग्रैंडपा को बैठाता है कि मेरे पास आपको देने के लिए गिफ्ट है। डैड मैंने शादी कर ली। यांग के डैड कहते हैं हमारी ही फैमिली में शादी करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, कोई ऐसे से नहीं कर सकते। तुमने किस कर ली। मिस्टर ईचाओ कहता है मैंने वेल्थी फैमिली की बेटी से शादी की है। तो ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं बट यांग उनके बीच में आकर बैठ जाता है और कहता है ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, मैं भी कुछ टाइम में चेन फैमिली की बेटी से शादी करने वाला हूँ। मिस्टर ईचाओ पूछता है कौन सी चेन फैमिली। तो कहता है ड्रैगन सिटी की सबसे रिचेस्ट एक ही तो है चेन फैमिली, ऑफ कोर्स किकी से। मिस्टर ईचाओ कहता है ये कैसा कोइंसिडेंस है। इनफैक्ट किकी ने उसे बोला था कि ये घर मैंने खरीदा है पर अब से तुम्हारा हुआ। ये चेन ग्रुप के काफी क्लोज है तो तुम्हें यहाँ पर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। वो कीज लेकर पूछता है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का क्या नाम था। तो कहती है उस कचरे का सरनेम ही है। वो कहता है अच्छा तो ये बात है। तो उसे पकड़ के कहती है क्या तुम जेलस हो रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जेलस होने की जरूरत नहीं है। वो पूछता है क्यों। तो कहती है अब जब तुम्हारी मेरी फैमिली में शादी हो गई है तुम जहाँ भी आओ जाओगे तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। मेरी परमिशन के बिना तुम ड्रिंक भी नहीं कर सकते और बाहर जाते हुए ज्यादा रिवेलिंग कपड़े भी नहीं पहन सकते और ना ही किसी लड़की से वीचैट पे बात कर सकते हो। वो उसे क्लोज कर कहता है मुझसे इतना कुछ कराओगी फिर तो मेरी वाइफ मुझे रिवॉर्ड पक्का देगी। पूछते तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो उसे किस कर देता है और फिर अपने कंधे पे उठा के ले गया था। कहती ये क्या कर रहे हो। तो कहता अपना रिवॉर्ड ले रहा हूँ। जब वो जा रही थी तभी वहां पर उसे यांग मिलता है कि हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक बार मेरी बात तो सुन लो फिर मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। बट वो कहते निकल जाओ यहाँ से। तो यांग उसे बेहोश करके ले जाता है। फिर उसने उसे रूम पे रस्सियों से बांध रखा था और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था। वो कहती ये सब क्या कर रहे हो। तो कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत काइंड बिहेव किया था पहले, इसलिए तुमने मुझे कभी खुद को टच भी नहीं करने दिया और दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करती हो। कि कहते तुम्हारा और स्लिन का मेरी पीठ पीछे अफेयर चल रहा था तो तुम मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हारी बजाय मैं उस मैकेनिक को टच करना पसंद करूंगी, तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को नहीं टच करना। बट वो उसको गलप करने लगता है। तो कहती है मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। यांग कहता छोड़ोगी तो तब जब तुम यहाँ से बचोगी। यांग कहता तुम मेरे पे क्या बिगाड़ लोगी, पहले तुम्हें यहाँ से बच के जाना पड़ेगा और मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। इधर मिस्टर ईचाओ किकी को फोन कर रहा होता है क्योंकि उन दोनों ने साथ में राइड पे जाने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो किकी की असिस्टेंट कॉल करता है कि क्या किकी काम में बिजी है, उसकी छुट्टी कब होगी। बट असिस्टेंट बताती है कि वो तो ऑलरेडी काम से चली गई है, ये बोलकर कि उसकी आपके साथ अपॉइंटमेंट है, क्या वो तुम अभी तक मिली नहीं। तो मिस्टर ईचाओ उसके नंबर की लोकेशन ट्रैक करता है। तभी उस असिस्टेंट कॉल कर बताती है कि प्रेसिडेंट का किडनैप हो गया। तो वो जल्दी से बाइक भगाने लगा था। फिर किकी यांग को धक्का मारती है और चिल्ला रही थी कि छोड़ दो मुझे। यांग कहता है तुम तो अपने सिस्टर से भी ज्यादा हॉट हो। बट वो उसकी टकली पे लैम्प मार देती है और उसे लात मार के बेड से बुड़का दिया था। फिर उसे उसकी रस्सी से बांध दिया था। यांग कहता मैंने सोचा नहीं थी तुम इतनी स्मार्ट निकलोगी, अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो उसे बस से मार के बुड़का देती है। बार बार उसकी टकली फोड़ रही थी। तभी मिस्टर ईचाओ आके उसे रोकता है, इस कचरे को मार के अपने हाथ गंदे मत करो, सॉरी मैं लेट हो गया। बट वो उसे किस कर देती है और कहती है नहीं तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। और फिर उसे देखने लगा था तो पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। तो कहता है मैं इस कचरे को भला कैसे जानता हूँगा। और उसका फोन लेकर उसे फिर से मार देता है कि कहती तुम कितने हैंडसम हो। तो वो उसे गोद में उठा लेता है। वो सोचती है ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ। उसे बाइक पे बैठा लेता है और कहता है वाइफ मुझे अच्छे से पकड़ लो। जैसे उसे पकड़ती है बाइक भगा के ले गया था। फिर वो पास्ट का सीन याद करने लगी थी कि कैसे उसे एक बच्चे ने बचाया था और सोचती है ये कैसा अजीब है, मुझे तो यांग ने बचाया था ना, तो मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, कहीं मुझे बचाने वाला ये तो नहीं था। वो उसे मिल्क ला के देता है। क्या हुआ तुम्हें, अब भी डर लग रहा है। तो उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेती है और कहती है मुझे बस उस यांग को सबक सिखाना है। वो कहता है ये मुझ पे छोड़ दो। तो कहती तुम क्या उसे फिर से पीटोगे, तुम कार मैकेनिक हो। तो वो उसे किस करने लगता है और मिल्क देकर कहता है वाइफ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इधर लेन रिपोर्टर्स को लेके आती है क्योंकि उसे किकी को फंसाना था, पर अंदर आके देखती है यांग दूसरी लड़कियों के साथ बेड पे पड़ा है। रिपोर्टर्स फोटो खींचने लगी थी तो उन्हें रोकने लगती है। यांग भी डर जाता है। इनफैक्ट उसी ने लिन को पैसे दिए थे कि तुम होटल रूम में रिपोर्टर्स को ले आना जब मैं किकी के साथ होऊंगा। यांग पूछता तुम दोनों कौन हो। तो कहती हैं तुम भूल गए कल रात वाली बात, तुमने तो कल बोला था कि हम तीनों साथ रहेंगे। और अपना मुंह छुपाने लगता है ताकि रिपोर्टर्स उसकी वीडियो न बना लें। रिपोर्टर्स कहती है हमें तो लिन लेके आई है। वो कहते तुम लिन भगाओ यहाँ से। तो कहती है तुम मुझे कह रहे हो, और खुद दो लड़कियों के साथ थे। वो गर्ल्स कहती है तुम भी आके हमें ज्वाइन कर लो। तो लिन उसको थपड़ा मार देती है और उन दोनों में वहीं से थपड़ा थपड़ी स्टार्ट हो गई थी, जबकि लोग उनके वीडियो बना रहे थे। ये सब न्यूज में देख के किकी हंस रही थी। जैसे मिस्टर ईचाओ खड़ा होता है वो उसे अपनी लेग से टच करने लगी थी।
उसका पैर पकड़ कहता है अब तो तुम खुश हो ना। कहती है तुमने ये सब कैसे किया, और वो 2 लड़के कौन थी। तो कहता है पेड एक्टर्स थी। वाइफ क्या तुम गुस्सा हो गई, पर मुझे तो उसे सबक सिखाना ही था। वो उसे किस कर देती है। हीचाओ कहता है वाइफ तुम अगर ऐसे स्वीट बिहेव करोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसका कॉलर खोलने लगा था तो वो कहती है तुम्हें तो पता है मैं कैसे खुश होती हूँ। देन वो अपनी शर्ट निकाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे लेके आता है तो कहती है ये तो ही फैमिली है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है चलो मेरे साथ। तो कहती है तुम क्यों उससे फाइट करने आए हो। बट वो रेलिंग में से ऊपर चढ़ के जाने लगा था। तो कहते तुम्हें पता भी है ऐसे विलास में ऐसे नहीं घुसते। और उसे गेट पे धक्का लग जाता है कि गेट खुल गया था। तो क्या तुम्हें पता भी है ऐसे विलास के गेट बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट धक्का लगने से गेट खुल जाता है, जबकि वो विंडो से कूद आया था। ग्रैंडपा वीडियो देख कहते हैं तुमने अपने बेटे को ये सब सिखाया है, इसलिए यांग के डैड उसे मार रहे थे। मिस्टर हीचाओ ने ऊपर किकी को छुपा रखा था और उसे ये सीन दिखाता है कि वो कैसे पिट रहा है, इसलिए दोनों देख देख के हंस रहे थे। बट वो डैड को धक्का मार देता है तो क्या ग्रैंडपा और डैड दोनों मिलकर उसे पीटने लग जाते हैं। मिस्टर हीचाओ ड्रिंक निकालता है तो वो लेके पीने लग जाती है। देन उसे किस कर देता है और वो भी उसे वहीं पे किस करने लग गई थी। जैसे वो किसिंग करता करता उसे टच करता है, किकी की आवाज वो लोग सुन लेते हैं और पूछते हैं कौन है यहाँ पे। तो यांग का डैड ऊपर देखने चाहता है, बट वो लोग अलमीरा में छुपे हुए थे, इसलिए यांग का डैड वापस आके फिर से यांग को पीटने लग गए थे। फिर वो चिल्ला रही थी कि यांग एक नंबर का स्कम्बैग है, वो इसी के लायक है। वो पूछता पता नहीं तुमने उसे भाव दिया ही क्यों था। तो कहती है 10 साल पहले उसने मुझे बचाया था कि उसके हाथ में चोट लग गई थी। वो हैरानी से देखता है और हम पास्ट में देखते हैं किकी को बचाने वाला यांग नहीं मिस्टर हीचाओ था। जब उसे बचा के लेके चल रहा तभी वहां पर यांग आ गया था और बता रहा था कि अंकल मेरे डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मिस्टर हीचाओ सोचता है इसका मतलब मैंने जो बचपन में जिसे बचाया था वो ये लड़की थी। कहती है पर लोग बदल जाते हैं, अब वो स्कम्बैग बन गया, अब मैं एक ऐसे कचरे के लिए अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। वो कहता है मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई नहीं है। बताने वाला था पर किकी को उसके सिस्टर का कॉल आ जाता है, इसलिए उसे जल्दी से कंपनी में जाना पड़ता है। यांग के डैड यांग को लाके तमाशा कर रहे थे रिपोर्टर्स के सामने और किकी से माफी मांगते हैं। मिस्टर चेन कहता अब तो उससे शादी कर लो। वो कहती है मेरी हो गई है। यांग आकर उसके पैर पकड़ लेता मुझे माफ कर दो। तो कहती है मैं धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करती, पर वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी मिस्टर हीचाओ बहुत स्पीड से बाइक लेके आता है और इतनी स्पीड के साथ टर्न लेता है कि यांग तो भड़क गया था। फिर अपना हाथ आगे करता है, किकी भी उसका हाथ पकड़ के एकदम से बाइक पे बैठ जाती है और वो उसे बाइक पे बैठा के ले जाता है। यांग सोचता है ये लड़का काफी हद तक अंकल जैसा क्यों दिख रहा था। नेक्स्ट दिन में मिस्टर हीचाओ पुशअप्स कर रहा था। जैसे किकी आती है तो कहता है चलो साथ में अमेरिका रहने चलते हैं, इस सब शोर से दूर अपनी आराम से जिंदगी जिएंगे। वो कहती है हमारी बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, ज्यादा अंदर मत घुसो, और मैं अभी चैन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, कोई लिटिल गर्ल नहीं हूँ जो ऑर्डिनरी लाइफ जी सके। वो कहता मैंने तुम्हें कभी लिटिल गर्ल की तरह ट्रीट भी नहीं किया, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। तो उसके हाथ पकड़ कहती है चिंता मत करो, मैं ही फैमिली से डील कर लूंगी, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा। पर तभी वहां पर किकी के घर पे यांग आ जाता है और अंदर झांकने लगा था तुमने किसी को छुपा रखा है कि अगर वो बाहर नहीं आया इसका मतलब ये हैगा कि वो मुझसे डरता है। वो कहती है पागल कुत्तों से कौन डरेगा। वो कहता है ही फैमिली से कोई पंगा ले सकता, मैं भी देखता हूँ कौन है वो। पर किकी उसे पकड़ के उसकी आईज पे स्प्रे कर देती है जिससे उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसके मारने वाला होता है तभी मिस्टर हीचाओ आके उसके हाथ पकड़ लेता है, बट उसने फेस मास्क लगा रखा था। वो दूसरे हाथ से उठाने लगा था कौन है तुम। पर मिस्टर हीचाओ उसे पीछे कर देता है और कहता है मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे वो दोबारा टच करने वाला होता है उसका हाथ ही मोड़ देता है तो यांग वहां से भाग जाता है। वो उसका फेस में हटा कर कहती है तुम तो बहुत चंट हो। मिस्टर हीचाओ कहता वाइफ मैंने कितना अच्छा काम किया, जल्दी से मुझे नाम चाहिए, और उसे गोद में उठा के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट जब किकी पार्टी में आती है तो गर्ल्स कहती है तुमने तो कहा तुम अपने हस्बैंड को लेके आए होगी, तो अकेली क्यों आई हो, कहाँ है वो। तो कहती है वो अभी गाड़ी पार करके आ रहा है। गर्ल्स कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड का ड्राइवर भी नहीं है, कौन सी गाड़ी चलाता है वो। किकी कहती है बाइक। तो वो हंसने लग जाती हैं कि पक्का तुम्हारा हस्बैंड भी बेकार से ही होगा। पर जैसे वहां पे मिस्टर हीचाओ आता उसे देखती रह गई थी क्योंकि उसके साथ जाने लगी थी। तो कहती है तुम कार मैकेनिक हो ना, तो मेरे घर में बहुत सारी कार्स खराब पड़ी हैं। बट मिस्टर हीचाओ से भाव न देकर किकी का हाथ पकड़ लेता है, मैं अपनी वाइफ के साथ बिजी हूँ। यांग ने सब देख लिया था और आगे अपने डैड को बताता है किकी के साथ मिस्टर हीचाओ था, अंकल ने मेरी फियांसे चुरा ली। पर डैड तो उसे डांटने लगे थे कि अगर उस बुढ़े को पता चलेगा किकी ने तुम्हें छोड़ के तुम्हारे अंकल से शादी कर ली है, यांग कहता फिर तो वो सारे शेयर्स अंकल को दे देंगे, इसलिए वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। इधर मिस्टर हीचाओ जल्दी से कार ठीक कर रहा था क्योंकि उसे आज अपनी वाइफ के साथ डेट पे जाना है। किकी ने बोला था कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं कि हमें पैसे मिले हैं तुम्हें ठिकान लगाने के लिए। मिस्टर हीचाओ पूछता है बताओगे कितने पैसे। तो वो लोग कहते हैं तुम एक कार मैकेनिक हो, 10 सालों में इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। मिस्टर हीचाओ कहता है उन लोगों ने तुम्हें जितने पैसे दिए मैं उसका डबल दूंगा। पर गुंडे गुस्से में आकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं तो मिस्टर हीचाओ एक एक करके सबको धो डालता है।
देन वो लोग पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाते हैं। मिस्टर हीचाओ कहता है आज मुझे अपनी वाइफ के साथ इंपॉर्टेंट डेट पे जाना है, तो अच्छे मूड में हूँ। उन लोगों ने तुम्हें जितने पैसे दिए मैं डबल दे दूंगा, बस नाम बता दो। पर तभी गुंडा उसे पीछे से डंडा मार देता है। वो बेहोश होता भी ये सोच रहा था कि लगता है मैं आज अपनी वाइफ से टाइम पे मिल नहीं पाऊंगा। इधर ग्रैंडपा को थोड़ा अजीब फील होता है, तो कहते हैं जरा हीचाओ को कॉल करना। इतने वहाँ पर किकी ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट्स लेके आती है। वो कहते हैं मेरा छोटा बेटा यहाँ पे आने वाला होगा, तुमसे मिलवाऊंगा। वो सोचती है मुझे ही फैमिली में से किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और कहती है मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी, अभी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और जाने लगी थी तभी एक नौकर भाग कर बताता है कि सेकंड मास्टर की चोट लग गई। तो ग्रैंडपा की हालत खराब हो जाती है और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके भागते हैं। पर किकी नोटिस करती है कि यांग और उसके डैड तो ऐसे टाइम पे भी स्माइल कर रहे हैं। वो मिस्टर हीचाओ को कॉल करने लगी थी बट उसका फोन नहीं लगता। जैसे वहां से जाने लगी थी यांग उसका रास्ता घेर लेता है और कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, थोड़ा टाइम वेट करो, क्या पता तुम्हें यहाँ पे कोई सरप्राइज मिल जाए। तभी वहां पर नर्सेस मिस्टर हीचाओ को वहां पे लेके आ रही थी। किकी तो एकदम हैरान थे, पीछे भागती है और नर्स से पूछती है उसे क्या हो गया। तो नर्स बताती है उसके हेड पे सीरियस चोट लगी है। तो डॉक्टर पूछता है कि क्या उसका कोई रिलेटिव है। तो कहती है हाँ मैं उसकी वाइफ हूँ। डॉक्टर कहता है उसे अभी सीरियसली ब्लड की जरूरत है, पर हॉस्पिटल में अभी ब्लड बैंक खाली है, तो जल्दी उसके रिलेटिव्स को कॉल करो, RH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। वो लोग खुश हो रहे थे पर वो यांग से जाकर कहती है तुम्हारा भी RH नेगेटिव ब्लड है ना। डैड कहते हैं हाँ इसका है तो सही। वो कहती है प्लीज उसे बचा लो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। यांग कहता है पहले तुम मुझ पे बड़ा चिल्ला रही थी, वो तुम्हारा हस्बैंड है, मुझे इससे क्या। डैड कहते हैं फिर तो तुम्हें यांग सच में जो कुछ चाहिए वो मांग लेना चाहिए। वो पूछते तुम्हें क्या चाहिए। यांग कहता है उसे डिवोर्स दे के मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उसे कंपनी के शेयर्स देने लगती है और कहते हैं अगर तुमने कोई शराकी की तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर नेक्स्ट सीन में किकी पूछती है इतना टाइम हो गया वो इधर ठीक क्यों नहीं हुआ। यांग कहता है डॉक्टर ने बोला ना कि उसे सीरियस चोट लगी है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब भूलो मत तुम मेरी फियांसे हो, तो वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहा। मैंने उसे ब्लड दे दिया है तो शादी कर लेते हैं, बस उसे जल्दी से डिवोर्स दे देना। वो कहती है शादी के बाद भी मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं होगा, और वहाँ चली जाती है। फिर वो मिस्टर हीचाओ का ध्यान रख रही थी, जैसे ब्लैंकेट ढकने लगती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उठ जाता है तो कहती है चलो डिवोर्स कर लेते हैं। वो कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारी वजह से होश में आया हूँ। वो कहती है अच्छा तुम्हें ब्लड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं था, तो सिर्फ यांग का तुम्हारे साथ सेम ब्लड टाइप था, तो उसे तुम्हें बचाना पड़ा। वो कहता है तुम्हें गलत फील करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मैं तो कहती जब तक तुम ठीक हो यही जरूरी है। डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, तुम फौरन जाके रेस्ट करना। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। पर उसको स्विच करने लगा था तो कहती है तुम्हारे जैसे कार मैकेनिक यांग को थोड़ी ना डील कर लेगा, चिंता मत करो मैं ही फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। वो सोचता है ही फैमिली से कितनी नफरत करती है, मैं इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, यांग से डील करने के बाद ही इसे बताऊंगा सच। और कहता हनी मैं तुम्हारे साथ रुक के तुम्हारा हेल्प करूंगा। वो कहती मैं नहीं चाहती तुम अपने हाथ गंदे करो, और उसे हक कर लेती है तुम अभी यूरोप चले जाओ। तो सोचता है हाँ इस बहाने से मैं यांग को डील कर लूंगा, और हाँ कर देता है। देन दोनों एक दूसरे के हेड को टच करने लगे थे। यांग कहता है कहीं तुम अब भी तो नहीं उससे मिलती। वो कहती है वो मेरा हस्बैंड है, तुम्हें इससे क्या। यांग कहता अगर वो फौरन नहीं गया ना फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कि कहती है वो तुम्हारे जैसा नहीं है, जो कहता है वो निभाता भी है। यांग कहता है ठीक है फिर अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं, तब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड बन जाऊंगा। वो कहते हैं डिवोर्स के दिन ही दोबारा शादी करना, तुम्हें अपनी ही फैमिली की रेपुटेशन खराब करनी है क्या, कम से कम 1 हफ्ते बाद सर्टिफिकेट लेंगे। इधर हम मिस्टर हीचाओ को देखते हैं जो बाइक लेकर आता है। वहाँ पे 3 लोग पहले से कार के पास खड़े थे और कहते हैं बॉस आपने हमें फाइनली कॉन्टेक्ट कर ही लिया। मिस्टर हीचाओ कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को वापस लाना है। इधर यांग कहता है शैन को पहले हम इग्नोर कर रहे थे पर आज हमसे मिलने वाले हैं। उसके डैड कहते हैं अब तुम्हारी चैन फैमिली की बेटी किकी से शादी होने वाली है ना, इसलिए ड्रैगन सिटी के रिचेस्ट लोग तुमसे कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तभी वहाँ पर शैन आता है और कहता है मैं ये बताने आया हूँ कि अब से हमारी शैन कंपनी तुम्हारी ही कंपनी के साथ कॉपरेशन नहीं करेगी। डैड कहते तुम ही फैमिली से पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं मेरे बेटे यांग की शैन कंपनी के प्रेसिडेंट से शादी होने वाली है। शैन कहता है ही फैमिली यांग के अकॉर्डिंग कब से चलने लग गई, ही फैमिली का हेड तो मेरा ब्रो मिस्टर हीचाओ है। यांग कहता अंकल तो फॉरेन गए हैं। मिस्टर हीचाओ कहता है मैं कब फॉरेन गया था, और उनसे कहता है और यांग के डैड को कहता है मैंने ग्रैंडपा की वजह से तुम्हें कुछ नहीं बोला था, पर अब तुम लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। यांग कहता तुम मुझसे जेलस हो ना कि किकी मेरे पास वापस आ गई है। मिस्टर हीचाओ कहता है अच्छा उस टाइम किकी को मैंने बचाया था पर तुम लोगों ने झूठ बोला, और मुझे फॉरेन भेज के इतने सालों से तुम मेरी जगह उसका सेवियर बनने का नाटक कर रहे थे। यांग और उसके डैड किकी के पास आते हैं कि अब ये तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला है, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए। वो कहती है मैंने ऑलरेडी इसे चैन कंपनी के थोड़े शेयर्स दे दिए हैं, तो मैं इसे फालतू में क्यों बचाऊं।
डैड कहते हैं तुम चैन कंपनी को संभालना, यांग तो बस उसका बैंक बैलेंस संभालेगा। वो कहती है इस बारे में सोचने मत, उठ के जाने लगी थी तो यांग उसका हाथ पकड़ लेता है, और अगर तुम्हारे एक्स हस्बैंड का दोबारा एक्सीडेंट हो गया तब उसे कौन ब्लड देगा। वो कहती मैं कौन सा तुम्हारी तरह स्टूपिड हूँ, कोई इंसान एक गलती बार बार नहीं करता। मैंने ब्लड बैंक से कांटेक्ट कर लिया है, अब उनके पास काफी ब्लड है, तो मुझे अपना छोपड़ा मत दिखाना। बट वो उसका गला पकड़ने लग जाता है, तभी बॉडीगार्ड आकर उसे किक मार के भड़का देता है, और उन लोगों ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। लॉयर के तुमने मिस की को हर्ट करने की कोशिश की है, वो भी पैसों के लिए, तो जो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तुमने मिस की से साइन कराए थे वो सब कैंसिल होते हैं। की आती अगर मैं इसे थोड़ा और पीटूंगी तो कोई कुछ बोलेगा थोड़ी ना। लॉयर कहती हाँ इसने तुम्हें हर्ट किया है, तुम बदला ले सकती हो, तो उसे ठोकने लगती है। फिर वो फोन कर कहती है हस्बैंड मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, तुम वापस आ सकते हो। वो कहता मुझे तो पता ही था कि मेरी वाइफ कितनी औसम है। फिर असिस्टेंट उसे फ्लावर बुके ला के देती है। इनफैक्ट ही फैमिली ग्रैंडपा से मिलने चाह रही थी हॉस्पिटल में। असिस्टेंट कहते पर आपको तो ये फैमिली पसंद नहीं है, फिर आप उनसे मिलने क्यों चाह रही हो। तो कहती ग्रैंडपा को पता है क्या सही है और क्या गलत, तो मैं उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। पर जैसे वो फ्लावर बुके लेके ही विला में आती है तो मिस्टर हीचाओ को ग्रैंडपा के पास देख एकदम हैरान थी और सोचती ये हमें कर रहा है, ये तो फौरन गया था ना। जैसे मिस्टर हीचाओ उधर देखने वाला था वो वहीं छुप जाती है और सोचती है उसे पता था कि मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, तभी उसने ऐसा किया, मुझे सच नहीं बताया। इधर हम देखते हैं मिस्टर हीचाओ काफी प्रिपरेशन करवा रहा है और फोन कर कहता है वाइफ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। सॉरी मैं तुमसे झूठ बोला, मैं ऑलरेडी आ गया हूँ, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकती हो। और उसे एड्रेस सेंड कर देता है। उसने रिंग बाय की थी तो कहता पता नहीं क्यों कैसी लगेगी। उसका सेक्रेटरी कहता है भला कौन सी लड़की को इतने बड़ा डायमंड पसंद नहीं आएगा। वो कहता है किकी अलग है। सेक्रेटरी कहता हाँ आप तो उसके सामने मैकेनिक बनने का नाटक कर रहे हो। वो कहता हाँ मैंने सच नहीं बताया, पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी या नहीं। सेक्रेटरी कहता आपने उसके लिए इतना अच्छा प्रपोजल प्रिपेयर किया है, जब उसे पता चलेगा वो तो इम्प्रेस हो जाएगी। तभी वहाँ पर किकी की एंट्री होती है तो वो घुटने पर बैठ गया था और रिंग दिखा के उसे प्रपोज करता है। बट वो इधर उधर देखने लगी थी और कहती है इतनी अच्छी वेडिंग अरेंज करने के लिए तो बहुत खर्चा आया होगा ना, लगता है मैंने तुम्हें डाइवोर्स के लिए जो कंपनसेशन दिया था वो काफ़ी है। वो कहता मैंने तुम्हारे पैसे यूज़ नहीं किए। तो कहती वही तो, उन पैसों से इतनी बड़ी डायमंड रिंग तो नहीं खरीद सकते तुम। वो कहता तुम अजीब बातें कर रही हो। तो कहती है तो मुझे तुम्हें मिस्टर ही बोलना चाहिए, आखिर तुम कितने टाइम तक कार मैकेनिक बनने का नाटक करते रहोगे। वो कहता तो तुम्हें सब पता चल गया। वो कहती और क्या मैं झूठे की फीलिंग्स पे भरोसा करूंगी। वो कहता सॉरी, बट वो पीछे हो जाती ये फैमिली कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं मानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, बट मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तो कहती मैंने बोला था ना मुझे धोखेबाज पसंद नहीं है। उस यांग की तरह तुम भी झूठे निकले, और वहाँ चली जाती है। फिर वो सबके साथ मिलकर ड्रिंक कर रही थी। वहाँ पर उसके पास मेल मॉडल्स बैठे थे जो उसकी खातिरदारी कर रहे होते हैं। तो कहती मैं जितने चाहे फ्रेंड्स बना सकती हूँ, तो तुम सब लोग ड्रिंक करो, मैं पे करूँगी। पर वो बहुत ज़्यादा टल्ली हो गई थी कि तभी मिस्टर हीजाओ से टकरा जाती है, तो वो उसे पकड़ लेती है कि मुझे ये वाला चाहिए। मेल मॉडल्स कहते हैं ये तो हम में से नहीं है, ये हमारा बिजनेस चुरा रहा है। की कहती है मेरे पास बहुत पैसा है, तो मेरे साथ चलोगे, तुम्हें जितने मर्जी पैसे दे सकती हूँ। वो कहता है हमें बात करनी है। तो कहती है मैंने पैसे दी, तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, एटीट्यूड दिखा रहे हो। वहाँ से जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ लेता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती मैंने खुशियाँ खरीदने के लिए इतने पैसे दिए हैं, तुम मेरा मूड खराब नहीं कर सकते। बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर उसका हाथ पकड़ के अपने हार्ट पे टच करता है। अब तुम्हें कुछ फील हो रहा है। वो सोचती है मुझे इतना हॉट फील क्यों हो रहा है, और ये मेल मॉडल इतना मिस्टर हीचोंग जैसा क्यों दिख रहा है, और ये मेल मॉडल इतना मिस्टर हीचाओ जैसा क्यों दिख रहा है। वो कहता मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ ना। तो सोचती है मैं यहाँ पर मजे करने आई थी, तब भी मैं उस झूठे के बारे में क्यों सोच रही हूँ। और वहाँ से उठ के जाने लगी थी, पर वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और कहता मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। देन उसे पकड़ के फिर से किस करने लग गया था कि किस करते करते वो रूम में आ जाते हैं। उसे बेड पे गिरा लेता है, उसकी गर्दन पे किस करने लगा था। जैसे अपना ब्लेजर निकालता है वो फिर से उसे पकड़ के खींच लेती है, एंड देन वो दोनों साथ में फिर से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठती है तो सोचती है मुझे क्या हो गया, मुझे बार बार मिस्टर ही झाओ के साथ नाइट स्पेंड करने के सपने आते हैं। बट तभी वो कहता वाइफ, वो एकदम हैरान, तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो कहता वाइफ तुम उठ गई है, तुम भूख लगी होगी ना। वो सोचती है सपना नहीं था, और उसे दूर करके एकदम से उठ के बैठ जाती है। मिस्टर हीचाओ कहता वाइफ तुम बिना मेकअप के भी कितनी ब्यूटीफुल लगती हो, पता मैंने तुम्हें कितने टाइम से नहीं देखा था, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वो सोचती है मैं बार बार सेम मिस्टेक नहीं कर सकती हूँ, और कहती मेरे कपड़े ला के दो। वो एकदम स्पीड से जाता है और उसके कपड़े ला के दे देता है, और फिर एकदम से उसकी हीला के बनाने लगा था उसको। देन वो अपने पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसे देती है। वो कहता है मेरी वाइफ मुझे फिर से पैसे दे रही है। वो कहती कल रात तुमने बहुत मेहनत की है ना, तो पैसे तो देने थे। वो कहता क्या मतलब। तो कहती है ही फैमिली के मास्टर बेचने चला था, तो अच्छा प्राइस तो देना ही पड़ेगा, और कपड़े लेके वहाँ से चली जाती है। फिर वो फिर से उन मेड मॉडल से मिलने के लिए बार में आ जाती है। मिस्टर हीचाओ उसे रोकता है तो उसको थप्पड़ मार देती है कि मुझे टच मत करो।
वो कहता तुम ऑलरेडी मुझे मेल मॉडल की तरह ट्रीट कर रही थी, तो फिर तुम किसी और से क्यों मिल रही हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ बाकियों से तो बहुत बेटर हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। वो कहता ठीक है, अगर मिस्टर ही सच में ये सब करना चाहता है तो फिर तुम्हें सहने की आदत भी डालनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और कहती है तो किकी और उसका हस्बैंड यहाँ पर खेलने आए हैं। किकी कहती है अब ये मेरा हस्बैंड नहीं है। वो कहती है तो फिर क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो किकी मिस्टर ही चाओ को उसकी तरफ धक्का मार देती है, हाँ तुम ही रख लो इसे, मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं रहा। और जो उठ के जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम प्लीज़ लिमिट क्रॉस मत करो। वो कहते क्यों, तुम्हारे जैसे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे। और वहाँ चली जाती है। वो कहता तुम लास्ट पर मुझे चांस नहीं दे सकती हो, बट उसने तो सुना ही नहीं था। तो वो उसके पीछे भागता है कि मैं पक्का दोबारा तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो? तो कहती है हम बड़े हो गए हैं, तुम्हें क्या लगता है ये सब करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, और मुझे बार बार वाइफ मत बोलो। कार में बैठ जाती है। वो पूछता है क्यों, तुम भी तो मुझे लव करती हो और मैं भी तुम्हें लव करता हूँ, तो फिर हम दोबारा से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? कि कहती है मैं मानती हूँ मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया है तो अब मैं तुम्हें भाव नहीं देने वाली। वो कहता मैं तुम्हें धोखा देखना नहीं चाहता था, मेरी बात तो सुनो। बट वो अपनी कार में बैठ के चली जाती है। पर फिर वो बैठी रो रही थी। उसके असिस्टेंट उसे टिश्यू देती है और बताती है कि जब तुम्हारे यंग ने किडनैप कर लिया था मिस्टर हीचाओ बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था, मुझे लगता है वो सच में तुम्हारे लिए सीरियस है। वो कहती है क्या फ़ायदा है सबका, मैं कितनी बार सबको माफ़ करती रहूँगी, आखिर वो भी उसके जैसे निकला। यंग के डैड कहते हैं ग्रैंडपा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, तो आप हमसे बाप बेटे का रिश्ता थोड़ी ना तोड़ लोगे। ग्रैंडपा कहते जब तुमने मिस्टर हीचाओ को हर्ट करने की कोशिश की थी तब नहीं इस बारे में सोचा। डैड कहते मुझसे गलती हो गई थी ना, अब तो मिस्टर हीचाओ बिल्कुल ठीक है तो हमें माफ़ कर दीजिए। पर ग्रैंडपा से भड़का देते हैं। यंग कहता है ग्रैंडपा ये सब डैड ने मुझे करने को कहा था, मेरे सबसे कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं बुढ़ा हूँ बेवकूफ़ नहीं, जब तुम्हें पता चला कि मिस्टर हीचाओ से शादी हो गई तब तुम वो दोनों बाप बेटे ने मिलकर प्लान बनाया होगा, तुम दोनों तो बहुत गैर गुजरे हो। तो यंग खुद के मारने लग जाता है और ग्रैंडपा ऑर्डर देते हैं बॉडीगार्ड्स को इन दोनों को बाहर फेंक दो। इसलिए बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। इधर मिस्टर हीचाओ बहुत सारा ड्रिंक कर रहा होता है। ग्रैंडपा के उससे कहते हैं मैं तुम्हारे बड़े भाई और यंग को भगा दिया है, अब पूरा ही ग्रुप तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें चीयर अप करने की जरूरत है। मिस्टर हीचाओ कहता मुझे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ग्रैंडपा कहता ऐसे कैसे चलेगा, मैं पार्टी में ड्रैगन सिटी का सक्सेस अनाउंस करने वाला हूँ, तो तुम्हें तो जाना पड़ेगा ना, वहाँ पे किकी भी आएगी। किकी का नाम सुनते मिस्टर हीचाओ जल्दी से रेडी शेडी हो गया था। वहाँ पर उस पार्टी में उसके तीनों फ्रेंड्स भी होते हैं। तभी ग्रैंडपा जाकर ही ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हीचाओ का वेलकम करते हैं और मिस्टर हीचाओ के साथ साथ उसके तीनों फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे थे। ग्रैंडपा पूछते तुम तीनों भी से जानते हो? वो कहते और नहीं तो क्या, ये हमारे सुपर कार क्लब का हेड है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो लगता है तुम बाहर खेलते फिरते हो, पर सोचा नहीं था तुम्हें ड्रैगन सिटी में इतने अच्छे कनेक्शंस बना लिए हैं। तभी वहाँ पर वही वाली गर्ल्स आ जाती है और कहती हैं अच्छा तो तुम ही ग्रुप के सक्सेसर निकले, और किकी बोलती थी कि तुम कार मैकेनिक हैं, तुम तो नाटक करने में काफ़ी अच्छे निकले। मिस्टर हीचाओ ग्रैंडपा से कहता है डैड आपने तो बोला किकी भी यहाँ पे आएगी, तो वो कहते हैं वो आने वाली होगी। तभी वहाँ पर चैन ग्रुप की प्रेसिडेंट किकी की एंट्री होती है। वो उसे देख के खुश होता है और कहता है तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी कि तुम नहीं आओगी, थैंक यू आने के लिए। वो कहती गलत मत समझना, मैं यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर के सपोर्ट के लिए आई हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ। वो कहता है ये भी अच्छा है। तो पूछती क्यों? तो कहता है अभी अभी मैंने ही ग्रुप को इनहेरिट किया है, तो मैं भी तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन सकता हूँ। वो इग्नोर कर जाने लगी थी। तो कहता है अब जब तुम आई गई हो तो तुम्हें बिजनेस पार्टनर के साथ डांस भी तो करना चाहिए। वो कहती मेरा मूड नहीं है। तो कहता है तुम्हारा मूड नहीं है या तुम्हें हिम्मत नहीं है? वो कहती सिर्फ डांस की बात है, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ, मुझे हल्के मत लेना। तो कहता ओके वाइफ। और फिर दोनों की स्टेज पे एंट्री होती है। वो हाथ आगे करता है तो वो उसके हाथ पे हाथ रखती है। देन वो दोनों मिलकर कपल डांस करने लग जाते हैं। वो कहता है अपनी लाइफ में मुझे एक बात का हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैंने सही टाइम पे तुम्हें अपनी आइडेंटिटी कन्फेस नहीं की थी, और मैं तुम्हें दोबारा अपने प्यार में डालने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो सोचती है कि मैं दोबारा से ऐसे लड़कों की बातों में नहीं आ सकती, ये एक नंबर के छूटे होते हैं। और खुद को छुड़ा के वहाँ जाने लगी थी। मिस्टर हीचाओ उसके पीछे आने लगता है, पर वो लड़की जानबूझ के उसको ऊपर गिरने लगी थी, बट वो पीछे हो जाता है। तो कहती है तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? वो कहता है मुझे किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। तो उसका हाथ पकड़ कहती है तो मुझे उठने में तो हेल्प कर सकते हो ना? पर वो हाथ छुड़ा लेता है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ की हेल्प करता हूँ, और जाने लग गया था। तो कहती है कौन सी वाइफ, वो तुम्हें भाव भी नहीं देती है। मिस्टर हीचाओ कहता हमारी कपल रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। तो कहती किकी ने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। किकी वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर चैन और लीना चाहते हैं और पूछते तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है मैं बाहर फ्रेश हवा लेने जा रही हूँ। उसके डैड कहते मैं चाहता हूँ मिस्टर हीचाओ के साथ दोबारा साथ होने का चांस ढूंढ लो। वो कहती मैं कुछ नहीं करने वाली। तो डैड कहते तुम कितनी जिद्दी हो। लिन कहती सिस्टर मिस्टर हीचाओ कितना यंग और हैंडसम है,
बाद में पछताओगी तुम मुझसे छोड़ के। डैड कहते हैं अगर तुम सीईओ की पोजीशन नहीं संभाल सकती तो लिन को दे दो, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो फिर लिन को चांस लेने दो। और उसे लेकर मिस्टर हीचाओ के पास जाता है। वो कहता है तुम तो किकी के डैड हो ना। मिस्टर चैन कहते हैं हाँ, और ये किकी की सिस्टर लिन है। सेकंड यंग मास्टर को हेलो बोलो। वो कहती है हेलो और हाथ आके करती है। मिस्टर चैन उन दोनों को बातें करने को छोड़ के चले जाते हैं। मिस्टर हीचाओ कहता है तुम्हारा मेरे नेफ्यू यांग के साथ अफेयर था ना, तो तुम्हें मुझे अंकल बोलना चाहिए। वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मेरे और यांग के बीच में कुछ भी नहीं है, मुझे तुम पसंद हो। उसे भाव नहीं दे रहा था तो कहती है मैं और मेरी सिस्टर किकी एक जैसी दिखती हैं, अगर तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो तो मुझे उसकी सब्स्टिट्यूट बना के रख लो। मैं अपनी सिस्टर को अच्छे से रिप्लेस करूंगी, फिर देखना तुम मुझे फिजिकली भी लाइक करने लग जाओगे और धीरे धीरे करके उसे भूल जाओगे। वो कहता है तुम उसकी धूल के बराबर भी नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। बट वो उसे चिपटने लग जाती है, अगर एक बार ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। और सोचती है कि देख लेना, मैं इस बार भी तुम्हारे हस्बैंड को अपनी ब्यूटी से पटा लूंगी। उसे किस करने के लिए क्लोज होती है बट उसे दूर धक्का मार देता है। लिन कहती तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना भाव दे रही हूँ और तुम्हें समझ नहीं आता वो किकी तुम्हें लाइक नहीं करती है, तो गुस्से चली जाती है। मिस्टर हीचाओ कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ उसे लव करूंगा। इधर चैन फैमिली वाले उसे बार बार बोल रहे थे तो किकी कहती है मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है, तो तुम लोग चाहते क्या हो। और सोचती है मुझे आगे तो बढ़ना ही होगा, तो कहती है मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर दो, जब मेरी शादी हो जाएगी मिस्टर हीचाओ खुद ही मेरे पीछे छोड़ देगा। इधर मिस्टर हीचाओ के तीनों फ्रेंड्स उसके पास भागकर आते हैं। बिग ब्रो फाइनली तुमने कांटेक्ट कर लिया। कहता मैंने तुम सबको एक काम के लिए बुलाया है। वो कहते हैं जो भी हो मैं बताओ तो सही एक बार, हम तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। मिस्टर हीचाओ कहता है अपने सिस्टर इन लॉ को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, अभी कुछ दिनों तक कोई भी बार में मेल मॉडल एंट्री नहीं करना चाहिए। इधर हम बार में देखते हैं कि गेम खेल रही थी। शैन कहता तुम तो बहुत अच्छा खेलती हो। वो कहते तुम जाने पहचान लगते हो, कहाँ देखा मैंने तुम्हें। तो कहता सिस्टर इन लॉ तुम्हें याद नहीं आया जब मैं ब्रो से मिलने गया था, वो मेरी कार ठीक कर रहा था तभी तुमने देखा होगा। तो कहती क्या कहा तुमने मुझे। वो कहता सिस्टर इन लॉ तुम मेरे ब्रो की गर्ल हो ना, तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ हुई ना। वो कहते अच्छा फिर तुम मुझे डेट पर क्यों लाए हो। शैन कहता मेरा ब्रो बहुत अच्छा है, तुम्हारे अलावा उसने कभी किसी लड़की को भाव नहीं दिया है, तो प्लीज तुम उसे माफ कर दो ना। एक बार तुम उसे माफ कर दोगी तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। बट वो उसे भाव नहीं देती। देन फिर किकी दोबारा से ब्लाइंड डेट के लिए आती है, तो वहाँ पर याओ आता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पे नहीं आया हूँ, मैं तो स्पेशली तुम्हारा थैंक यू करने आया हूँ कि तुमने मिस्टर हीचाओ को लाइफ का इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। वो कहती क्या मतलब तुम्हारा। तो कहता है मैं उसका फ्रेंड हूँ ना, तुमने उसे लव के बारे में सिखाया है। तो उठ के चली जाती है। नेक्स्ट डे जब वो दोबारा फिर ब्लाइंड डेट के लिए आती है तो वो तीसरा वाला भी मिस्टर हीचाओ का फ्रेंड था और वो मिस्टर हीचाओ की तारीफें करने पे लगा हुआ था कि ब्रो तुम्हें सच में ट्रू लव करता है। वो इतनी चपड़ चपड़ किए जा रहा था कि भी सुन सुन के पक जाती है और उसे डरा के भगा देती है। तो सोचती है दुनिया में जितने भी लड़के हैं सारे मिस्टर हीचाओ को जानते हैं क्या। तभी मिस्टर हीचाओ आता है और कहता है तुम्हें ब्लाइंड डेट चाहिए ना, तो एक बार मुझे ट्राई क्यों नहीं करती हो। उठ के चलने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है। वो पूछते तुम यहाँ कर रहे हो। तो कहता है तुम इतनी डेटिंग कर रही हो तो मुझे तो फिर आना ही था ना। वो कहती है मुझे लगा था तुम सिर्फ एक कार मैकेनिक हो, सोचा नहीं था तुम इतने कैपेबल निकलोगे। मिस्टर हीचाओ कहता है बिना एबिलिटी के तुम्हारा हस्बैंड कैसे बनता। वो कहती है सोच समझ के बोलो, अब हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। वो पूछता है ब्लाइंड डेट क्यों, तुम्हारे रिलेशनशिप को चांस नहीं दे सकती हो। तो कहती है मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता तुम मुझे डेट कर सकती हो, मुझसे शादी कर सकती हो, वैसे भी पूरे शहर में तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वो कहते अगर दुनिया के सारे लड़के खत्म भी हो गए ना तब भी तुम्हें चूज नहीं करूंगी। और उठ के चलने लगी थी। वो उसे रोकने लग जाता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर सारे जो लोग बैठे होते हैं उन सबको देख रहे थे, बट वो कॉफी उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारती है। कैफे के लोग तमाशा देख रहे होते हैं। मिस्टर हीचाओ स्माइल करता कहता है तुमने मुझे कॉफी पिलाई, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। और वहीं पे अपने कपड़े निकालने लग गया था। जैसे शर्ट का बटन खोलने वाला होता है, लड़कियां तो एकदम हैरान थी और एक लड़के का तो कुल्ला ही हो जाता है। वो अपनी शर्ट निकालने वाला था तभी की कॉल आता है नेक्स्ट ब्लाइंड डेट के लिए। तो वो एक पार्क में आ गई थी। वो सोचती है ब्लाइंड डेट वाला पार्क में कौन करता है। तभी वहां पर मिस्टर हीचाओ फ्लावर बुके लेके भाग कर आता है। तो कहते तुम पगला गए हो क्या, बार बार भूत की तरह मेरे आसपास भटकते रहते हो। जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के ट्री पे लगा लेता है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहती है मुंह से नहीं बोल सकते, चिपट क्यों रहे हो। तो कहता है भला एक लड़का अपनी वाइफ को मिलाने के लिए क्या क्या नहीं करता, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। तो कहती है तुम्हारी बात सुनने क्या फायदा, मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो वो अपनी शर्ट के बटन खोल के उसे दिखाने लगता है। उसके चेस्ट पे उसका नाम लिखा हुआ था। तो कहता मुझे यही बताना था कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चांस चाहिए, क्या इतना भी नहीं दे सकती। वो क्लोज हो कहती है ठीक है। तो वो खुश होकर उसे किस करने लगता है और फिर क्या वो दोनों किस करने लगे थे। बट यांग उन्हें दूर से खड़ा देख रहा था और चिढ़ रहा होता है मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी और खुद रोमांस करने पे लगे हुए हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर वो मौके का फायदा उठाकर किकी को किडनैप कर लेता है।
की को जब होश आता है तो उसने उसके हाथ रस्सियों से बांध रखे थे। वो कहती तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहता है तुम्हारी वजह से मुझे ही फैमिली से बाहर निकाल दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो तुम्हें मार के मैं ही चाओ से अपना बदला लूंगा। उसकी जान तुम्हारे में अटकती है ना। वो कहता तुम्हें ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। तो कहता है तुम जानना चाहती थी ना 10 साल पहले तुम्हें किसने बचाया था? उस हीचाओ ने तुम्हें बचाया था। मुझे क्या पता था उसे उस टाइम से तुमसे इतना प्यार है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि बचपन में हीचाओ ने किकी को बचाया था, पर जब वो उसे लेके जा रहा था तो रास्ते में उसे यांग मिल गया होता है, जो कहता है मेरे डैड तुम्हें बुला रहे हैं। हीचाओ कहता है बट मुझे इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाना है। यांग कहता है मैप कर लूंगा, तुम जाओ। किकी कहती मुझे याद आया जिसने मुझे बचाया था उसके हाथ पे गहरी चोट लगी थी, पर मिस्टर हीचाओ के तो कोई भी चोट का निशान नहीं है। यांग कहता ऑफ कोर्स कोई निशान नहीं होगा, क्योंकि मेरे डैड ने उसे झूठ बोला था और उसे फौरन भेज दिया ताकि उस चोट के निशान को सर्जरी करा के हटवा सके। किकी एकदम हैरान थी, वो उसके चाकू मारने वाला होता है तो वो उसके लात मार के भाग लेती है, इसलिए वो उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर हीचाओ को देखते हैं जो बहुत स्पीड से बाइक भगा के लेके आ रहा था और सोचा चिंता मत करो वाइफ, मैं आता ही हूँ। इधर किकी भागते हुए बुड़क जाती है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। इससे पहले यांग उस पर अटैक करता मिस्टर हीचाओ बहुत स्पीड से अपनी बाइक लेके आ जाता है और आते उसे लात मार के भुड़का देता है। उसे हेलमेट से जो धोता है ये वो वहीं पे बुड़क गया था। देन वो किकी को उठा के उसकी रस्सी खोलता है और उसे हक कर लेते चिंता मत करो, और उसे पकड़ के उठाता है कि डरो मत मैं आ गया हूँ। तभी उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं तो उनको कहता है इसको पुलिस स्टेशन ले जाओ उठाकर। देन वो लोग यांग को पकड़ के ले जाते हैं। वो कहते 10 साल पहले तुमने मुझे बचाया था। वो कहते तुम्हें पता चल गया? तो कहते अगर यांग मुझे नहीं बताता तुम क्या पूरी लाइफ मुझसे सीक्रेट रखने वाले थे? वो कहते तुम बहुत टाइम से मुझसे गुस्सा थी ना, मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी तुम विश्वास नहीं करोगी। मैंने भी एक बार सोचा था कि मैं इस सब बता के तुम्हें अपनी काइंडनेस दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वो कहते अगर तुम मुझे पहले बता देते तो फिर हम दोनों इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करते। हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और मैं तुमसे फालतू में गुस्सा हो गई थी। तो कहता कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिंग निकाल के दिखाता है क्या तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो? वो कहती तुम क्या हमेशा अपने साथ रिंग लेके घूमते हो? तो कहता हाँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें पूरी लाइफ तुम्हारा हस्बैंड बन के प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और घुटनों पर बैठ के उसे प्रपोज करता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं उन दोनों की शादी हो रही है और फिर वो दोनों ऑफिशियली मैरिज कर लेते हैं। दोनों ने अपने वेडिंग वाले कपड़े पहन रखे थे और फिर दोनों ऑफिशियली मैरिज कर लेते हैं। मिस्टर हीचाओ उसका घूंघट उठा के उसे किस करने लगा था। सब लोग क्लैपिंग करते हैं और वो दोनों भी साथ में बहुत खुश थे। फिर जब उनकी फ्लावर फेंकने वाली रस्म होती है तो किकी फ्लावर फेंक के मारती है, जिससे उसके असिस्टेंट कैच कर लेती है। बट वहाँ पे तो मिस्टर हीचाओ के तीनों फ्रेंड्स खड़े होते हैं, जबकि ब्राइडमेड सिर्फ किकी की असिस्टेंट थी। फ्रेंड्स कहते हैं इतने सारे ग्रूम मैन हैं पर ब्राइडमेड तो एक ही है, तो इसे हम तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो उसके असिस्टेंट भाग कर आकर किकी के पीछे छुप जाती है। किकी कहती है मेरी असिस्टेंट को पटाना इतना आसान नहीं है। बट वो तीनों कहते हैं हमें तो ब्राइडमेड बहुत पसंद आई है। पर तभी अचानक से किकी को उल्टी आने लगती है। मिस्टर हीचाओ कहता है मेरी वाइफ को क्या हो गया? क्या तुम बीमार हो? तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो? वो कहता है ब्रो हमने तो कुछ भी नहीं किया। की कहती है इन्होंने कुछ नहीं किया, तुमने किया है। और उसके कान में बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब लोग बहुत खुश होते हैं और मिस्टर हीचाओ तो खुशी के मारे उसे गोद में उठा लेता है और नाचने लगा था कि मैं डैडी बनने वाला हूँ। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।